दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पर कोई जमीन है, उस जमीन में दो लोग हिस्सेदार हैं। जैसे कि पिताजी ही कोई जमीन लेकर रखे हैं, लेकिन यहाँ पर अब आपको डर लग रहा है कि पिताजी किसी एक के नाम वह जमीन कर देंगे और आपको पहले ही भनक लग चुका है। तो यहाँ पर आपके पास क्या कानूनी रास्ते हैं, आप क्या कर सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं इसी चीज को बताने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत क्रिटिकल है कि जमीन पिताजी ने होल्ड करके रखा है और उन्हें डर है, या दो लड़के हैं दोनों को डर है कि वह किसी और के नाम कभी भी कर सकते हैं। तो आप पहले क्या करें, क्या रिमेडीज है आपके पास? तो इस चीज को मैं बताऊं उसके पहले आपको एक चीज समझना होगा कि जो पिताजी के नाम से जमीन है वह किस तरीके से उनके नाम है। एक हो सकता है कि जो पैतृक संपत्ति होगा, पूर्वजों की संपत्ति होगी, उनकी खरीदी हुई जमीन होगी, पिताजी ने कमाकर अर्जित नहीं किया होगा। और एक हो सकता है कि पिताजी ने अपने जीवन काल में कमाकर अपने नौकरी से या फिर जैसे भी हो, मतलब कि अपने जीवन काल में उसे अर्जित किया होगा, रजिस्ट्री कराई होगी, या फिर उन्हें गिफ्ट के माध्यम से मिला होगा, वसीयत के माध्यम से मिला होगा। तो यहां पर अगर पैतृक संपत्ति होगी तो पैतृक संपत्ति में कोई तीसरे का हक नहीं होता है। जितने भी संतान होते हैं, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, उनका बराबर हक होता है। पिताजी अगर चाहे कि वह रूट तरीके से किसी एक के नाम लिख दे, किसी एक को दे दे के, या फिर किसी तीसरे को दे दे, तो ऐसा यहाँ पर उनका करना सही नहीं होगा। और अगर वे सही समझते हैं, कर भी देते हैं, तो कानून उसे सही नहीं मानेगा। अगर कल को उनके लड़के कोर्ट में जाएंगे या फिर कंप्लेन ही कहीं करेंगे, तो जो भी रजिस्ट्री हुआ होगा वह कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पैतृक संपत्ति होता है उसमें सभी का हक होता है। हाँ, अगर उन्होंने कमा कर अर्जित किया है तो फिर वह जिसे चाहे उसे दे सकते हैं। किसी एक लड़के के नाम कर सकते हैं, लड़की के नाम कर सकते हैं, किसी तीसरे को दे सकते हैं, अपने भतीजे को दे सकते हैं, अपने भाई को दे सकते हैं। लेकिन अगर जो पैतृक संपत्ति होगा उसमें वो मनमानी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको पहले भनक लग गया है, अगर पैतृक संपत्ति है तो आप पहले उपाय कर सकते हैं। आप कंप्लेन कर सकते हैं, आप बंटवारा करने के लिए बोल सकते हैं। अगर वे बंटवारा नहीं करते हैं तो आप पार्टीशन सूट सिविल कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। बंटवारा आप कराएं, उनसे आप कानूनी तरीके से जाएं, बंटवारा होगा। लेकिन अगर यहाँ पर उन्होंने कमा कर अर्जित किया है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर भनक लग चुका है, पैतृक संपत्ति है, अगर लग रहा है कि वो किसी को बेच देंगे, लिख देंगे, तो आप कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल करें, बंटवारा का केस फाइल करें, बंटवारा कराएं। लेकिन अगर उन्होंने अपने जीवन काल में कमा कर अर्जित किया है तो केवल उनका ही यह अधिकार होगा, अधिकार क्षेत्र होगा कि आखिर वह क्या करते हैं, उस जमीन का क्या करते हैं। किसी को देते हैं, ट्रस्ट को दान देते हैं, किसी तीसरे को देते हैं, आपको देते हैं, क्या करेंगे वो उनके मति गति पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें यहाँ फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।